इंडिया जीडीपी में जल्द ही 3rd नंबर पे पहुंच जाएगा और जर्मनी को नीचे कर देगा। लेकिन ये जीडीपी चीज क्या है? जीडीपी का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर आप शब्दों को तोड़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब अगर आप देखेंगे तो जब सारी चीजों का सम करने को हम एक सरल भाषा में ग्रॉस कहते हैं। डोमेस्टिक का अर्थ अगर आप समझेंगे तो एक कोई भी कंट्री है उसके जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो भी अगर मैप आप देखेंगे, वैसे तो वाटर वाले टर्म्स भी होते हैं लेकिन सरल शब्दों में मैप आप देखेंगे तो जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जो भी चीज हो रही है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाती है। और प्रोडक्ट अर्थात जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है। और साथ ही साथ जीडीपी एक साल का निकाला जाता है कि एक साल में एक देश ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक फार्मर है, उसने 300 रुपए का वीट उगाता है और 300 का बेच देता है। लागत कुछ भी हो सकती है लेकिन बेचता वो 300 का है। वो वीट आगे जाता है फैक्ट्री में जिससे उसका आटा बनाया जाता है, फिर वो आटा 500 रुपए में बेचा जाता है एक ऐसी फैक्ट्री को जो बिस्किट प्रोडक्शन का काम करती है। फिर वो जब बिस्किट बनता है उससे तो उसकी टोटल जो आउटपुट निकल के आता है वो 1000 रुपीज का होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो क्या सबसे पहले वीट का ऐड करेंगे 300, फिर आटे का 500 और फिर बिस्किट का 1000? क्या उस 1000 वाले बिस्किट में वो आटे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं थी? 500 रुपए उस बिस्किट के वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो अगर हम इस प्रोसीजर से चलेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि उसी आटे की काउंटिंग 2 बार हो जाएगी। इसी से बचने के लिए बस जीडीपी में फाइनल आउटपुट की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। फाइनल आउटपुट जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम बिस्किट के 1000 को ही कंसिडर करेंगे, वीट और आटे वाले जो वैल्यूज थी उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब जीडीपी भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ है कि आप इन्फ्लेटेड प्राइसेस को इग्नोर करते हैं। इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 2020 में आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो 5 कारें बनाती है जीडीपी के नाम पे और एक कार की जो लागत है वो 100 रुपए है, तो आपकी टोटल जीडीपी है 500 रुपए। लेकिन आज महंगाई की वजह से एक कार की लागत 200 हो गई है। आज भी आप 5 ही कार बनाते हैं लेकिन आपकी जीडीपी 1000 रुपए हो गई है। अब आपकी जीडीपी ज्यादा तो दिख रही है लेकिन वो क्यों ज्यादा है? सिर्फ पैसों की वजह से। आपने प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं बढ़ाया है। तो इस जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, जिसमें प्राइस का इफेक्ट होता है। इसलिए हम एक बेस ईयर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम बेस ईयर वाले प्राइजेस से ही प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम जीडीपी निकालेंगे। और साथ ही साथ जीडीपी जो है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा जीडीपी होना कोई अच्छी बात नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 घर हैं, एक का जीडीपी है 100, एक का है 120, लेकिन 100 वाले घर में 2 लोग रहते हैं और 120 वाले में 50 लोग रहते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। इसलिए ज्यादा जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर